वो टॉपिक इज एप्लीकेशन टू द बैलिस्टिक मिसाइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को लेकर चल रहे हैं, क्लास 11th। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है, इस चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत सिंपल एंड इजी ये नोट्स है मेरे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बैलिस्टिक फ़्लाइट को सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर किसी चीज़ को इनिशियल पुश दें, अगर वो चीज़ इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से मूव कर सके, ठीक है, उससे बैलिस्टिक फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल पुश दें और उसके बाद उससे हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाए और वो खुद ब खुद इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से मूव करती रहे बॉडी, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है ना ये बैलिस्टिक फ्लाइट में है। ठीक है, वो चीज़ जो बैलिस्टिक नहीं होती है उनमें हमारे पास क्या देते हैं कि एरोप्लेन, जेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये नॉन बैलिस्टिक फ्लाइट्स हैं। ठीक है, एरोप्लेन का इंजन मुसलसल चलता रहेगा तभी वो हवा में उड़ता रहेगा। जेट भी मुसलसल कंटिन्यूसली तभी उड़ता रहेगा जब उसका इंजन चलता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज वो फॉल कर जाएगा टूवर्ड द ग्राउंड। तो इस वजह से दीज आर दी नॉट बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक वही होता है जिसको इनिशियल पुश दें और उसके बाद वो खुद ब खुद ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से मूव करता रहे। तो दीज आर नॉट बैलिस्टिक फ्लाइट, दीज आर दी MCQs में कम इन योर एग्जाम। प्रवास के दौरान कोई पुश या फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, बैलिस्टिक फ्लाइट को या प्रवास के दौरान कोई एनर्जी नहीं देते। ठीक है, जब वो बैलिस्टिक फ्लाइट उड़ रही होती है उसमें हम कोई फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि वो खुद ब खुद ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से मूव करती है, या हम उसको एनर्जी वगैरह नहीं देते, बस वो फिर खुद ब खुद मूव करती रहती है। इनिशियली उसको एक दफ़ा पुश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे जाएंगे इनर्शिया की वजह से, नीचे आएंगे ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है कि इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ जब वो उड़ रही होती है। अब बैलिस्टिक फ्लाइट को हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल push kinetic energy and then it move due to inertia and action of gravity is known as ballistic flight। बहुत सिंपल डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये मिज़ाइल वगैरह जो हैं ये लातीन वर्ड है। मिज़ाइल आपने पढ़ा होगा ना, वार के अंदर मिज़ाइल का यूज़ करते हैं, मिज़ाइल वगैरह का, ये लातीन वर्ड है। इसका मतलब होता है मीटरी। ठीक है, इसका मतलब होता है टू सेंड समथिंग टू। ठीक है, हिट द टारगेट। अगर कोई आदमी कोई पत्थर मारकर, ठीक है, निशाना लगाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली वो मिज़ाइल होगा। इसी तरह अगर कोई गलेल से कोई चीज़ हिट करते हैं तो वो भी मिज़ाइल होगा। ठीक है, गलेल से क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको पुश देते हैं, उसके बाद वो उसका जो भी वो होता है टारगेट वगैरह होता है उसको जाके हिट करते हैं। अगर कोई गन से कोई चीज़ पर हिट करते हैं तो वो मिज़ाइल होगा। दीज आर दी मिज़ाइल्स। So next we can see that ballistic missiles, it is a unpowered and unguided missile। ठीक है, ballistic missile unpowered होते हैं और unguided missile होते हैं। unpowered का मतलब है इनिशियल पुश देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं। ठीक है, हमारा जो भी मिसाइल होता है, ठीक है, इनिशियली पुश काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अनगाइडेड का मतलब होता है नो स्टॉप एट द मिडल ऑफ द एयर, मतलब कि एयर के अंदर, मिडिल ऑफ एयर के अंदर रुकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम इनिशियल पुश देते हैं और उसके बाद ये इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से मूव करते रहते हैं, बैलिस्टिक फ्लाइट वगैरह। ठीक है, और मिसाइल जो होते हैं ये रास्ते में रुकते नहीं हैं और उसके बाद इसको एक दफ़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। फर्दर देखते हैं मोशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल मूव किस तरह करता है बेसिकली, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, या सुपर पोजिशन का मतलब कम्बिनेशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट। अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब इनर्शिया जो होता है ये स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनर्शिया की वजह से स्पीड कांस्टेंट रहती है। उसके वर्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी की वजह जो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द टू मोशंस ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी की बात करें ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल के, वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी। पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। उसके बाद पैराबोलिक होता है ये वाली शेप, ठीक है, ऊपर जाती है, उसके बाद डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज आर द अर्थ फ्लैट। ठीक है, अर्थ फ्लैट
इस वजह से पैराबोलिक होगा। एलिप्टिकल ये वाली, ठीक है। अब इसमें जो होगा हाइट कम हो गई है और थोड़ा सा ये कर्व शेप इस तरह बन जाएगी। लॉन्ग रेंज होगी इसकी, कोई रेंज बढ़ गई है, ठीक है। एन अर्थ स्फेरिकल। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कौन शेप है, ये सर्कल शेप है, ये पैराबोलिक शेप है और ये एलिप्टिकल ये शेप है। ये डिफरेंट शेप्स आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन सी शेप है ये। अबव डिस्कशन विदाउट एयर फ्रिक्शन, मतलब हमने जो ऊपर जितनी भी बातें की हैं वो एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके, ठीक है, उसको रिमूव करके हमने बातें की है। इसी तरह यहाँ पे अर्थ रोटेशन नॉर्थ साइड आर द साउथ पोल, इफ दीज फैक्टर्स एडिड होल डिस्कशन अबव, ठीक है। अबव जो हमने डिस्कशन किया उसके अंदर इन चीज़ों को, एयर फ्रिक्शन और इस तरह रोटेशन वगैरह की, अर्थ को नॉर्थ तो साउथ वगैरह, इन चीज़ों को अगर ऐड कर दें तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो कम्प्लेक्स हो जाएगी, मतलब उन चीज़ों को फिर इजीली अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसको फिर देख लेते हैं फर्दर। इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं चीज़ें। अनपावर्ड शॉर्ट रेंज, ठीक है। अनगाइडेड अनचेंजेबल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। हो सकता है कि हमारा टारगेट जो होगा वो मिस हो जाएगा इससे। उसके बाद हाइट डिटेक्शन इन द रडार, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्टेबल पाथ, मतलब पहले पता चल जाता है कि किधर गुजरना है, मतलब किधर गिरना है। जो भी हमारा मिसाइल होता है, लोग महफूज, खुद को महफूज कर लेते हैं। तो रिप्लेस्ड करेंगे गाइडेड मिसाइल से इसको। तो वो कैसे करते हैं? गाइडेड मिसाइल एक्चुअल सिस्टम होता है, ये कंट्रोल सिस्टम होता है, एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम गाइडेड मिसाइल, और ये पावर्ड होते हैं और ये चेंजेबल होते हैं। ट्रेजेक्टरी को हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते थे पहले जो हमने किए थे, क्योंकि उससे पहले वो टारगेट को पता चल जाता है, वो अपने आप को मूव कर लेते हैं उस जगह से। इसलिए चेंजेबल, अपनी ट्रेजेक्टरी को भी चेंज कर सकता है। मतलब एक दफ़ा उसको दे दें कि इस चीज़ को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है, और ये हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल। इसको अगर एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें टारगेट के, ये इस कलर का, ये वाली जगह पे इतनी, ये वाला टारगेट है, ठीक है। अब इसने इसको जाके टारगेट हर सूरत में करना है, ठीक है, चाहे वो इधर भाग जाए, इधर भाग जाए, इधर भाग जाए, जहाँ पे मर्जी चला जाए, मूव कर जाए, लेकिन इसने इसको टारगेट करना है, ढूंढ के टारगेट करना है, ठीक है। आपने मूवीज़ के अंदर अक्सर देखा होगा, वो मिसाइल बेसिकली पीछे लग जाता है उसके, उस तरह का। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, ये अगर इसको टारगेट करना, ये अगर ये वाला इधर से इस तरफ, इधर जगह पे मूव कर जाएगा तो इसने जाके इसके ऊपर गिर जाना था, जिसकी वजह से टारगेट हमारा मिस हो जाता था। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं, पावर्ड एंड चेंजेबल ट्रेजेक्टरी को यूज़ करते हैं। उसके बाद लो हाइट होती है और रडार से मतलब ये वगैरह बच जाते हैं। मतलब अगर कोई रडार सिस्टम हो जाए, पता चल जाता था कि पहले रडार लगे होते थे कि एक मिसाइल आ रहा है तो रडार उसको बता देते थे, लेकिन ये वाले जो हमारे पास गाइडेड और कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, ये रडार को भी पता नहीं चलने देते, इतनी मतलब वो पावरफुल होते हैं ये, ठीक है। ये तो थे हमारा आज का टॉपिक था, हमारा एप्लीकेशन टू द बैलिस्टिक मिसाइल। होप द बेस्ट, आप लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो नेक्स्ट चीज़ों को इसी तरह लेके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। टेक केयर।